नमस्कार, जेके टाइम न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं कमल चाड़क। ज़िला डोडा में हम खड़े हैं और कल जो है यहाँ पे काउंटिंग होने वाली है डीडीसी के जो चुनाव हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो है ये एक जो है सवालिया निशान खड़ा होता है कि क्या जब डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो है फेयर जो पोलिंग हुई है या कैंडिडेट के साथ कोई भेदभाव तो नहीं किया गया। एक सवाल निशान हम नहीं लगा रहे हैं। ये जो कैंडिडेट हमारे साथ हैं ये कारा वाली साइड से हैं, जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में पड़ता है, अमित ब्लॉक कारा है, और जिनका सीधे सीधे आरोप एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि इनके साथ भेदभाव किया गया। इनको इलेक्शन सिंबल दिया गया पहले कुछ और, बाद में इनको जब चुनाव आने वाले थे उस समय उनको इलेक्शन का सिंबल दिया गया कुछ और। अब ये कहाँ तक क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, आइए इन्हीं से जानते हैं। सर क्या नाम है? मोहम्मद रफ़ीक सर। रफ़ीक जी, किस कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रहे थे? मैं सर ब्लॉक कहरा के झकिया से लड़ रहा था जी। डीडीसी इलेक्शन। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आज़ाद उम्मीदवार से। आज़ाद जी उम्मीदवार, बिल्कुल जी सर। तो आप क्या आरोप जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर या इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं? सर मेरा आरोप इन पे यही है कि मेरे साथ सरासर धोखा हुआ है। ये जो पहले बैट इन्होंने दे दिया, पहले इसका प्रचार करके मैंने 18 दिन चला मैं प्रचार को, 18 रात, तब तक मुझे 4 दिन रहे इलेक्शन को। इन्होंने बैट मंगाया वापस, यहाँ पे डी साहब ने मंगाया इस बैट को वापस। डी साहब बोलने लगे ये किसी अल्ताफ़ बुखारी का था। अगर ये अल्ताफ़ बुखारी का बैट था, इसने सिंबल में क्यों रखा था? मतलब इलेक्शन कमिश्नर है ये, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है ये, मतलब इनकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि जो ये बैट आप मतलब कि आप कितने सपोर्टर हैं आप? मेरे सपोर्टर 3-4 हज़ार लोग थे मेरे साथ, बिल्कुल दिन रात। लगता है कि जो आपको नया सिंबल दिया गया है, नया सिंबल नहीं, नया सिंबल इन्होंने फिर ये माइक दे दी थी। अच्छा। ये मैंने वहाँ निकाली कहरा से, फिर ये भी सिंबल नहीं था। फिर मुझे जब इलेक्शन आ गया, पोलिंग आ गई, 10 तारीख को हमारा इलेक्शन था, उस वक्त लोग मुझे सिंबल ढूंढने लगे, वहाँ पे निशान ढूंढने लगे, वहाँ पे इनका ये माइक निकल गई और बगैर किसी कहने से। अच्छा। बगैर मुझे नहीं दिखाई ये माइक, मुझे वो माइक दिखाई और इन्होंने ये चुनाव डाला। फिर मुझे लोग डालने लगे, हर एक पोलिंग स्टेशन के से मुझे रिपोर्ट आने लगे, एजेंटों से भी रिपोर्ट आने लगी कि भाई ये माइक नहीं है, तो आपकी माइक कहाँ है, आपका बैट कहाँ है? मैंने बोला यार माइक है। फिर मैं जब खुद गया इलेक्शन उधर पोलिंग स्टेशन पे अपना वोट डालने, वहाँ पे वो ये मशीन वाली माइक मैंने देखी। अब मैं आरोप यही लगा रहा हूँ, मतलब डीसी साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इनको या अर्ज़ करता हूँ, भाई आप डिस्ट्रिक्ट के मालिक हो, आप कैसे ये गैर कानूनी कर सकते हो? भाई किसी का इलेक्शन ख़राब करके आप काउंटिंग कर सकते हो? भाई आपको लगता है ये? आपने उनसे बात करने की कोशिश की इसमें? मैंने बात करने की कोशिश कल भी की, वो मेरे साथ कोई मुलाकात उनसे नहीं हुई डी साहब से, वो चले गए थे वहाँ कॉलेज में कहीं, उनको टाइम नहीं था। अब मैं उनको आज ये कहना चाहता हूँ कि आप सरासर गलत कर रहे हो कि ये मेरी वाली जो काउंटिंग है इसको ऑब्जेक्शन होनी चाहिए। मतलब मैं एक मज़दूर शख्स हूँ, आप डीसी साहब होकर बाहर से इधर हमारे डिस्ट्रिक्ट को संभालने आए हो, अगर आप डीसी होंगे, हमारे इलेक्शन कमिश्नर होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट के होंगे, आप इसको गिनती नहीं लाओगे इस ब्लॉक कहरा और डीडीसी इलेक्शन कहरा में, इसको गिनती कुछ नहीं होगी। मैं आरोप लगा रहा हूँ मेरा इलेक्शन आपने ख़राब किया है। ऐसा ना हो कि मैंने गरीब आवाम पूरी की पूरी जनता लानी है, आप अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे काउंटिंग हो जाएगी, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा इस वक्त, लेकिन इलेक्शन के बाद मैं आपको सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा दूँगा। मतलब आपका सीधा आरोप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर और इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। आप क्या चाहते हैं कि ये पोलिंग जो है दोबारा से की जाए या क्या कुछ? ये डीसी साहब खुद सोचेंगे ये गलती किसकी है, वो जिम्मेदारी उनकी है, हमारी नहीं है। हमारी जिम्मेदारी यही है, हमारी जिम्मेदारी फार्म भरना है, 5 लाख 6 लाख खर्च करना है, हमारी जिम्मेदारी ये है। हमें हराम के पैसे किसी के तरह नहीं है। और इनका है इलेक्शन सेल जो है ये सरासर बकवास है। यहाँ पे
डीसी ऑफिस के अपोजिट में। ये इलेक्शन सेल ठीक नहीं है। आपने उनसे बात करने की कोशिश नहीं की? मैंने की उनसे बात करने की कोशिश की, मैंने उनको दिखाया, वो बदतमीज़ी करने लगे। वो बहुत बदतमीज़, उनको मैं डंगरों के साथ नहीं रखूँगा, फिर इलेक्शन सेल में रखूँगा। ये डीसी साहब को सोचना चाहिए, मैं किस लेवल पे हूँ, मैं किस आधारे पे हूँ, मैं इतने लोगों का मालिक हूँ इस वक्त। अगर यही डीसी गलत करेंगे, बाकी इनके चमचे क्या करेंगे? वो क्या सोचेंगे गरीबों के लिए? गरीबों के ये हाल। अगर डीसी साहब ने ये मतलब ये मेरा कहना नहीं माना इस वक्त मुझे इलेक्शन की खराबी है। अगर इसकी ऑब्जेक्शन नहीं हुई, यहाँ शायद हालतें भी ख़राब होगी। उसका जिम्मेदार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन साहब होंगे। और मुझे कोई गम नहीं है मरने का, मरना आज भी है और कल भी है, लेकिन मेरा इलेक्शन इस वक्त ख़राब हो रहा है। मेरा इलेक्शन ख़राब है, मेरा वोट नहीं आ रहा है। इसका जो काउंटिंग है कहरा ब्लॉक जक्यास की, ये बंद रहनी चाहिए। ये काउंटिंग नहीं होने चाहिए और नहीं मैं होने दूँगा। नहीं तो मेरे साथ इसने क्या फ़ैसला करना है, डीसी साहब ने मिलना है। हमने कौन सी बातचीत इनसे, मेरे साथ इन्होंने क्या बातचीत करनी है, फिर जाकर। नहीं तो मैंने सुनील सेठी से जी भी बात की है हाई कोर्ट से, फिर मुझे सुप्रीम कोर्ट फिर 5 लाख भरना पड़े, मैं सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंचाऊंगा। और उन लोगों ने, जिन लोगों ने ये चुनाव मुझे बदलाया है, वो सरासर पार्टियों ने इनको मतलब ऑफिसर इनके सब बिके हैं। आपको क्या लगता है, ये क्या कोई मिली भगत है? आपको ये मिली भगत है, इसका मतलब ये मिली भगत है। ये मेरे साथ बात करें, मैं इनको सामने कह दूँगा कि मिली भगत हैं। और इन्होंने ये भी कहा है कि किसी के मुंह से वहाँ निकल गया था भाई ये बीजेपी का मतलब ये सपोर्टर है, इसको चुनाव ये बैट वापस ले लो। और मायक होकर आपको लगता है कि ये मायक है, ये कहाँ, ये मशीन वाली मायक। मैंने मशीन वाली मायक को क्या करना था? मुझे अगर ये होती 4, चलो मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया अपने वोटरों को, भाई मायक आ गई। कैसे अल्ताफ बुखारी का निकला ये बैट, मुझे डीसी साहब ने बुलाया। कितने दिन आपने प्रचार जो है बैट का किया? बैट का मैंने 18 दिन और 18 रात की। जब मेरा इलेक्शन नज़दीक आ गया, 4 दिन रहे इलेक्शन को, इन्होंने ये माइक दे दी। उसके बाद कौन सा प्रचार होता? 28 को प्रचार बंद था, पुलिस जगह जगह होती थी, नाके पे थी। मेरा 18 पंचायतों पे कौन चलता? यहाँ 3 पंचायतें नहीं चल सकता कोई, 18 पंचायत कौन चलेगा? इतना कांची जुनसी थी, हाँ, कहरा ब्लॉक और जक्यास था। मैं कितना पहुँचता था अकेला आदमी। और वो फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग में बता दिया, डीसी साहब को भी शायद वो रिकॉर्डिंग होंगे, ये सब रिकॉर्ड में डीसी साहब को मेरे पास सबूत है। मैंने आखिरी में मैं आपको बताना चाहूँगा दर्शकों, इनके जो है 2-3 सिंबल इनको मिले हैं इलेक्शन के टाइम पे। एज पर जो ये कह रहे हैं कि एक बैट मिला है, फिर एक जो है कोई इनको माइक मिली है, लेकिन जो थर्ड माइक इनके पास जो सिंबल वहाँ पे पोलिंग बूथ पे था, तो वो जो है इनके वोटर्स जो हैं, सपोर्टर्स या वोटर्स कहें, तो उनको जो है समझ नहीं आया कि कौन सा सिंबल है या क्या कुछ ऐसा इनका कहना है। अब आखिरी में मैं आपसे सीधे तौर पे पूछना चाहूँगा, अगर जो है अभी आप जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत भी आपकी हो रही होगी, अगर आपका मसले जो है हल नहीं हुआ या हुआ, तो फाइनली आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? मैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब से ये गुजारिश करता हूँ, नहीं तो ये काउंटिंग बंद करे, नहीं तो ये दोबारा इलेक्शन करे। क्या मेरा इलेक्शन ख़राब है? ये कैसे हो सकता है? ये काउंटिंग कर सकता है इस वक्त? इसको ये पता नहीं है। आपने लिखित में कंप्लेंट दर्ज करवाई है? मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई, यहाँ भी है, उधर भी डाली। उन्होंने कल वहाँ से टेबल से हटाई। मैंने जब मीटिंग थी डीसी साहब की, वहाँ से मुझे उसके साथ तो मैं हो गया। वो इलेक्शन सेल वाला था, यहाँ की डोडा का है उनके। लेकिन मैं कहता हूँ कि इनका सोचना चाहिए भाई, ये अगर इसने पैसा खर्च किया, इसने लाया कहाँ से? वो पैसा किधर से कमाया? इसने चोरी की या कमाई करके लाए ये पैसे? ये कहाँ से आए? हमें किसी अफसरों के तरफ हराम कमाई ही नहीं, चोरी के रिश्वत के पैसे नहीं हैं। हम मज़दूर हैं, यहाँ पे जनता खड़ा हो जाएगी। जो मेरे मज़दूर हैं, मज़दूरों के साथ में मज़दूरी करता हूँ, वो भी आ जाएंगे। अगर डीसी साहब चाहते हैं, मैं बसों के समेत यहाँ दुनिया पहुँचाऊँगा और जुंगे और ट्रकों के समेत डिस्ट्रिक्ट डोडा में अपनी जनता को पहुँचा
चाहूँगा, फिर मैं डीसी साहब को देखूँगा ये क्या जवाबदारी दे देंगे मेरे जनता को। नहीं तो काउंटिंग ये बंद रखें, तब तक इलेक्शन का सोचे इसने क्या करना है, इलेक्शन दोबारा करना है कि नहीं करना है। अगर ये अपने आप को करेगा काउंटिंग, अगर ये मेरी बात की कोई गौर नहीं करेगा, फिर देखा जाएगा इसके साथ क्या बात बनेगी। हाई कोर्ट क्या बताएगा, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगा वही फिर बनेगा। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद रफ़ीक। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? हाँ ठीक है। और आपका जो है ये पोलिंग 10 को हुआ था? 10 को पोलिंग हुई है, ठीक है। ये सब दुनिया जानती है, सब दुनिया रोती है वहाँ पे, सब बोलते हैं ये सरासर गलत किया है 10 डीसी ने। दिसंबर। हाँ 10 दफा सब दुनिया तो बोलती है। आपने देखा ये इनका जो है क्या कुछ आरोप जो है एडमिनिस्ट्रेशन और इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं। और बाकी की अपडेट के लिए बने रहिए जेके टाइम के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।